अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं वो कौन सा मुल्क है जहां बंदर भी खेतों में काम करते हैं? या फिर क्या नबीना अफराद ख्वाब देखते हैं या नहीं? क्या आपने कभी सोचा कि एरोप्लेन में कीज यानी चाबियां इस्तेमाल होती हैं या नहीं? आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नाजरीन से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें। तो चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, आपने इंसानों को खेत में काम करते तो देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने बंदरों को भी काम करते देखा? जी हाँ, कुछ ऐसा ही मलेशिया और थाईलैंड में देखने को मिलता है। वहाँ बंदरों को कुछ इस तरह का ट्रेंड किया जाता है कि वो कोकोनट की फार्मिंग आराम से कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, एक वक्त था जब स्पेन इल्म का मरकज माना जाता था। स्पेन ने दुनिया को बहुत हैरानकुन इजादात से नवाजा, जिनको आज भी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला स्टेपलर कहाँ बनाया गया था? रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया का सबसे पहला स्टेपलर स्पेन में बनाया गया था, जो कि 18वीं सदी में फ्रांस के बादशाह के लिए तोहफे के तौर पर बनाया गया था। इसके अलावा सबसे पहले झाड़ू और टोकरी भी 1856 में स्पेन में बनाई गई थी और सिगरेट भी सबसे पहले 17वीं सदी में स्पेन में ही बनाया गया था। फैक्ट नंबर 3, दरमियानी मुद्दत वाले खवातीनो हजरात की दूर और करीब की नजर मुतासिर होती है और उन्हें पढ़ने लिखने के लिए करीबी अदसों वाला चश्मा इस्तेमाल करना पड़ता है और इस तरह 2 चश्मे रखना मुश्किल होता है। लेकिन अब एक डायल वाली ऐनक के जरिए इस मसले का हल फराहम किया गया। एक बरतानवी कंपनी ने एक ही चश्मे में एक घूमने वाला डायल लगाया जो दूरबीन की तरह मुख्तलिफ मनाजर को फोकस करके दिखाता है, जिससे एक ही ऐनक से 2 काम लिए जा सकते हैं। इस ऐनक को आई जेस्टर्स का नाम दिया गया। मसलन कंप्यूटर पर काम करने के लिए कई लोगों को +1, पढ़ने के लिए +2 और करीबी देखने के लिए +3 की जरूरत होती है। इसके जरिए 0 से +3 लेंस वाली ऐनक की जरूरत पूरी हो जाती है। कंपनी के मुताबिक अगर आप दूर का चश्मा लगाते हैं और पढ़ने के लिए करीब का चश्मा लगाते हैं तो ये ऐनक लगाकर उसका डायल घुमाकर आप दूर के चश्मे को पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आई जेस्टर्स के काम का उसूल बहुत सादा है। छोटा बटन घुमाने से रोशनी का जाविया बदल जाता है। इसमें लगे मुख्तलिफ से आगे पीछे होकर मतलूबा शय दिखाते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपके जहन में कभी ख्याल आया कि पैदाइशी नाबीना अफराद ख्वाब देखते हैं या नहीं? पैदाइशी नाबीना लोग ख्वाब देखते तो नहीं है, लेकिन उन्हें ख्वाब आते जरूर हैं। ख्वाब दिमाग के उसी हिस्से में पैदा होते हैं जिसमें जागते वक्त शऊर और एहसास पैदा होता है। पैदाइशी नाबीना लोगों के दिमाग का वो हिस्सा जहां विजुअल प्रोसेसिंग होती है, बिनाई रखने वाले लोगों से मुख्तलिफ होता है। ख्वाब देखना एक मुहावरा है। ख्वाब देखने के लिए बिनाई की जरूरत नहीं होती। ख्वाब देखा नहीं जाता, बल्कि आपका जहन तजर्बात से गुजर रहा होता है। जिस तरह जागते में आप सोच सकते हैं कि आप माजी में हैं और माजी की यादों को दोहरा सकते हैं, मुस्तकबिल के बारे में सोच सकते हैं, कल क्या करना है उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। इस तरह नाबीना अफराद भी सोच सकते हैं। यही सोचें जब नींद के दौरान आती हैं तो हम उन्हें ख्वाब कह देते हैं। चुनाचे नाबीना हजरात के जो कुछ तजर्बात जागते में होते हैं वही कुछ उन्हें ख्वाब में भी नजर आता है। नौज़ायदा बच्चे का दिमाग नापुख्ता होता है और तजर्बे से उसमें पुख्तगी आती है। उसे ब्रेन प्लास्टिसिटी कहा जाता है। चुनाचे अगर किसी बच्चे की आंखें काम नहीं करती तो उस बच्चे के दिमाग में विजुअल कॉर्टेक्स भी नॉर्मल बच्चों की तरह डेवलप नहीं होता और ऐसे लोग देखने का तजर्बा नहीं रखते, महज सुनने का तजर्बा रखते हैं अगर उनके कानों में कोई खराबी नहीं हो। इसलिए उन्हें ख्वाब भी ऐसे ही आते हैं जिनमें महज आवाजें ही आती हैं। जिन लोगों की आंखें थोड़ी बहुत काम करती हैं उनके ख्वाबों में भी उतनी ही शबीहें आती हैं जितनी वो जागते में देखते हैं। अगर बचपन में नजर ठीक हो लेकिन बाद में नजर चली जाए तो ख्वाब में भी उन्हें चीजें नजर आती हैं जिन्हें वो बचपन में देख चुके हों। क्योंकि ख्वाब हमारे जहन की पैदावार है, लिहाजा जाहिर है कि पैदाइशी नाबीना और बहरे लोगों को अपने माहौल से जिस तरह का भी तजर्बा होता है उनके ख्वाब भी उसी तरह से होंगे। अपने माहौल से इंटरेक्शन की बदौलत उनके अपने माहौल, अहले खाना और दोस्तों का जो भी तस्वर उनके जहन में बनता है, ख्वाब में भी उन्हें वही कुछ महसूस होगा। पता नहीं ये कैसा तस्वर होता है। वो तो रंगों की तमीज से भी नावाकिफ हैं। शक्लें बनाना और ऑब्जेक्ट्स मंजर पर लाना नामुमकिन उनके ख्वाबों में ज्यादा गुजर आवाज का होगा। इसी तरह अगर एक शख्स पैदाइशी
मलाइशी बहरा हो तो उसे जो ख्वाब आएंगे वो यकीनन आवाज के बगैर होंगे। वो तस्वीरी होंगे, जैसे आप आवाज म्यूट करके कोई फिल्म देखते हैं, मगर वो तासरात और बनावट वगैरह से अल्फाज को समझ लेंगे क्योंकि उनका तजर्बा ऐसा ही होगा। इसी तरह अगर कोई शख्स अंधा, बहरा, गूंगा हो तो निहायत काबिल रहम होगा। पता नहीं कैसे ख्वाब उसे दिखाई देंगे। फैक्ट नंबर 5, चीजों पर टैक्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या कभी बीवियों पर टैक्स के बारे में कभी आपने सुना? जी दोस्तों, मलेशिया में दूसरी बीवी रखने से टैक्स लगना शुरू हो जाता है। मलेशिया में पहली बीवी पर टैक्स माफ है, टैक्स दूसरी बीवी से शुरू होता है, तीसरी बीवी पर टैक्स की शरह बढ़ जाती है, चौथी बीवी पर टैक्स की शरह बहुत ज्यादा है। वहाँ की हुकूमत का ख्याल है कि पहली बीवी जिंदगी की जरूरत है, बाकी बीवियां ऐशो इशरत हैं। अगर कोई रख सकता है तो टैक्स भी दे सकता है। वैसे मलेशिया की गवर्नमेंट की अपनी सोच है। फैक्ट नंबर 6, बाज लोग इतनी गहरी नींद सोते हैं कि घड़ी के अलार्म से भी उनकी आंख नहीं खुलती। इटली में एक ऐसा घंटा क्लॉक बनाया गया जो गहरी से गहरी नींद सोने वालों को जगा सकता है। पहले घंटे अलार्म बजाता है, फिर उसमें कार का हॉर्न बजने की आवाजें आती हैं, फिर उसमें कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती हैं। इस पर भी अगर कोई ना जागे तो आखिर में उसमें से तोपें चलाने की आवाजें निकलती हैं। घड़ी साज का कहना है कि ये घड़ी सवाए बेहोश और मुर्दों को हर एक को जगा सकती है ना अमेजिंग चीज। फैक्ट नंबर 7, चंद सालों कबल जर्मन के एक डेविक नामी कुत्ते को यूनिवर्सिटी की जानिब से BF की डिग्री दी गई। ये कुत्ता एक नाबीना तालिब इल्म को रोजाना सुबह कॉलेज ले जाता और शाम को वापस लाता था। 7 साल में उसने मुतय्यना छुट्टियों के अलावा कभी नागा नहीं किया। इसी खिदमत के सिला में उसे BF की डिग्री दी गई। ये डिग्री बैचलर ऑफ फेथफुलनेस की है। फैक्ट नंबर 8, आज तक हमने इंसानों को किसी जुर्म की बदौलत अरेस्ट होते देखा, लेकिन कभी भी किसी जानवर को अरेस्ट करते नहीं देखा। नाइजीरिया में पुलिस ने डकैती की कोशिश के शुबे में एक जानवर को अरेस्ट कर लिया। विजिलेंट्स ने काले और सफेद बकरे को पकड़ते हुए कहा कि ये एक मुसल्ला डाकू था जिसने काले जादू का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को जानवरों में तब्दील कर दिया ताकि चोरी करने के बाद बकरे की शक्ल में फरार हो सके। चौकीदार अफराद के गिरोह की इस इत्तला पर पुलिस ने बकरी को हिरासत में ले लिया। बकरे के मालिक बकरे को देखने के लिए थाने आए तो पुलिस का कहना था कि हम इस कहानी की तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन बकरा हमारी तहवील में है। मालिक ने कहा कि उसको साइंसी तौर पर साबित करना होगा कि इंसान बकरे में तब्दील हो गया। दरअसल इस वक्त अफ्रीका के कुछ हिस्सों में जादूगरी पर यकीन फैल चुका था। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा कि एयरप्लेन में कीज इस्तेमाल होती हैं या नहीं? दरअसल एयरप्लेन्स के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ एयरक्राफ्ट्स में चाबियां इस्तेमाल होती हैं क्योंकि छोटे प्लेन्स को अनकंट्रोल्ड एरिया और उसके अलावा भी कई जगहों पर पार्क किया जाता है ताकि उस टाइम कोई अननोन पर्सन उसके अंदर न जा सके। इसलिए कुछ एयरक्राफ्ट के डोर्स में कीज होती हैं और छोटे प्लेन्स के इंजन को स्टार्ट करने के लिए चाबी होती है। जैसे आपकी गाड़ी अगर कार पार्किंग एरिया में हो तो उसको लॉक की जरूरत होती है ताकि कोई आपकी गाड़ी में ना आ सके। और रही बात प्राइवेट प्लेन्स की, इसमें डोर कंपार्टमेंट की चाबियां होती हैं और कुछ ऐसे ही प्लेन्स हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए कीज होती हैं। इसके अलावा कमर्शियल प्लेन्स के डोर्स और इंजन को ऑन करने के लिए किसी भी तरह की चाबी की जरूरत नहीं होती क्योंकि कमर्शियल एयरप्लेन्स को सेफ और कंट्रोल्ड एरिया में रखा जाता है। इसलिए इन प्लेन्स को डोर कीज की भी जरूरत नहीं पड़ती और इंजन को ऑन करने के लिए कई स्विचेस को एक्टिवेट करना पड़ता है और थोड़े स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है और इसमें कीज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आपकी गाड़ी आपके गैराज में अगर हो तो वो सिक्योर होती है, इसको लॉक लगाए बगैर भी घर में खड़ा किया जा सकता है। इसी तरह कमर्शियल प्लेन्स भी एयरपोर्ट पर सिक्योर होते हैं, उनको लॉक किए बगैर खड़ा किया जा सकता है क्योंकि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी भी होती है। फैक्ट नंबर 10, आपने बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में सुना ही होगा। कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जिनको देखने के बाद हमारे होश उड़ जाते हैं। आज मैं आपको एक अनोखे वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि ताली 2 हाथों से बजती है, लेकिन आज से पहले क्या आपने कभी किसी को एक हाथ से ताली बजाते देखा? नहीं ना। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो एक हाथ से ताली बजाता है। ये शख्स एक हाथ से ताली बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। अभिनव टेंजर नामी शख्स ने एक हाथ से ताली बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इसने 1 मिनट में 427 क्लैप्स यानी तालियों का रिकॉर्ड बनाया है। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना
करना मत भूलें। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।